नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ दीपेश माथुर और सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए अब शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा की और बात करेंगे संक्रांति पर सियासी अशांति की। जी हां, यूपी की सियासत में आज का दिन सबसे बड़ा होने वाला है, बड़ी हलचल भरा रहने वाला है। आज बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली है, तो आज ही स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ताकत दिखाकर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और इधर कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच भी बात बन गई है सीटों को लेकर, और दोनों ने मिलकर पहले चरण के लिए 29 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और जयंत चौधरी की आरएलडी से 19 उम्मीदवारों को एसपी ने आरएलडी ने 19 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है 29 सीटों में से। वहीं एसपी ने 10 उम्मीदवार घोषित किए हैं। टिकट के बंटवारे में जाति और कद का पूरा ध्यान रखा गया है, लेकिन आज बीजेपी की लिस्ट आने के बाद सारा खेल साफ हो जाएगा, जिस पर सबकी नजर है। दिल्ली में कई दिनों से मंथन चल रहा है, लेकिन इस टिकट के इस खेल के साथ विकेट गिरने का खेल भी लगातार जारी है। और 2-3 दिन में आप देख रहे हैं कि दर्जन भर नेता बीजेपी छोड़ चुके हैं, यानी दल बदल और भागम भाग अपने चरम पर है। और जो नेता बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, उनके आरोप ठीक वैसे ही हैं जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाए थे। ऐसा लग रहा है कि मानो कि पहले से ही तैयारी कर ली गई थी, यानी पहली नजर में साफ लग रहा है कि अब तक जिन 11 विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के इशारे पर ही लगातार एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं, बीजेपी को झटका दे रहे हैं। हालांकि इसका पूरा खुलासा आज हो जाएगा। तो मकर संक्रांति पर यूपी में कौन सी सियासी अशांति मचने वाली है, यह देखना दिलचस्प होगा। और इसी मुद्दे पर आज मेहमानों के साथ बड़ी बहस करेंगे, बड़े सवालों के साथ। और हमारे साथ यूपी की ग्राउंड रिपोर्ट बताने वाले संवाददाता राजीव रंजन भी होंगे और उनके साथ हम चर्चा करें। उससे पहले यूपी की सियासत में कैसे जुबानी जंग चल रही है वो सुन लीजिए। जो दूसरों का हक निगले, जो अनुसूचित जात जनजाति का आरक्षण अजगर की तरह निगल जाए, जो पिछड़ों का आरक्षण सीधे सीधे मस्त होकर के चट कर जाए, स्वाभाविक रूप से ऐसे नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला उत्तर प्रदेश की धरती से खत्म करके ही दम लेगा। आचार संहिता लगते ही न मंत्री रहता न कोई विधायक रहता। अगर वो 6 महीने पहले, 1 साल पहले ही बोलते, अभी 15 दिन पहले 11 तारीख को मोदी जी के मंच पर बहुत कुछ बोल रहे थे कि मोदी जी ये हैं, भारतीय जनता पार्टी है। अगर किसी की आवाज़ 15 दिन में बदल जाती है तो 15 दिन बाद फिर आवाज़ बदल जाएगी। आज के दिन में अगर ये आवाज़ सही रहती तो 1 साल पहले रहता। अगर उनके अपने समाज का चिंता होता, पिछड़ों की चिंता होता, तो एक सम्मेलन करते, एक पंचायत करते, मेरे जैसा लड़ाई करते। अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी बताएंगे, जो वो कहेंगे वो करेंगे। उन्होंने तो ट्वीट कर दिया है। ट्वीट कर दिया तो हम भी उनके साथ जाएंगे। ये बताइए और कौन आ रहा है और कौन आ रहा है? अभी देखिए, आज तीसरा दिन है इस्तीफा देने का, आज तीसरा दिन है। इसी तरह रोज एक एक मंत्री 20 तारीख तक, एक प्रतिदिन एक मंत्री, 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। ये मान लीजिए 20 तारीख तक। बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा हमला किया है। लखनऊ में क्या बड़ा करने वाले हैं, हमारी भी नजर इस पर लगातार मौजूद है। और ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर। आप देखिए कि उनके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता अभी से जुटने लगे हैं। हाथ में पोस्टर है, बैनर है। और क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि लखनऊ से आज सुनामी चलने वाली है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर हमला किया कि बीजेपी के परखच्चे आज उड़ जाएंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिला सिंह जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन। साथी अशोक तिवारी लखनऊ से और राजीव रंजन नोएडा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, स्वामी प्रसाद मौर्य की स्टेटमेंट तो आपने सुनी। नाग, सांप, नेवला खुद को बताया है बीजेपी आरएसएस पर हमला करते हुए। उन्होंने कहा है कि लखनऊ से आज एक ऐसी सुनामी चलेगी जिसमें बीजेपी बह जाएगी, बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे।
देखिए, जिस सरकार में 5 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, उस सरकार से जब इस्तीफा दे रहे हैं तो अब निश्चित तौर पर वो हमलावर होंगे और जितना हमला उन्हें करना चाहिए राजनीतिक तौर पर, चुनाव सामने है तो उतना हमला वो कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने समर्थकों को अपनी तरफ ले आने की कोशिश भी कर रहे हैं। दरअसल ये पिछले 15-20 वर्षों 25 वर्षों से जो पिछड़ों के चेहरे के तौर पर नेता स्थापित हुए थे, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कद्दावर चेहरा माने जाते हैं। तो उनका समाजवादी पार्टी में जाना, भाजपा को छोड़कर, तो निश्चित तौर पर वो पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों की बात करेंगे और यही उनका कार्ड रहेगा। लेकिन ये भी बात है कि चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी में रहे दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी ने जब बीजेपी का दामन छोड़ा है तो बीजेपी में एक तरह की बेचैनी है। बीजेपी आलाकमान ने इन तीनों नेताओं से बात करने की कोशिश की, उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद मेरी जो जानकारी है 11 बजे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ये तीनों नेता इस बात का औपचारिक ऐलान कर देंगे कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आज 11 बजे के आसपास एकाध मंत्री और भारतीय जनता पार्टी से और एकाध 2 विधायक और भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर इस खेमे में आ सकते हैं। कुल मिलाकर के 14 विधायक अभी तक भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी 1 दर्जन विधायक और पाला बदल सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जिसको देखा जा रहा है, आज उसकी पहली लिस्ट जब मकर संक्रांति के मौके पर आएगी पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो विपनेश ये साफ हो जाएगा कि कितने सिटिंग विधायकों के टिकट कट रहे हैं। दरअसल सिटिंग विधायक जिनको ये लग रहा है कि उनको टिकट नहीं मिल सकता है, वो भी पाला बदलते हैं। हर बार ये होता है, इस बार भी ये हो रहा है। और ये पिछले 3 दिनों से, जब से चुनाव का ऐलान हुआ उसके अगले दिन से ही उत्तर प्रदेश में रोज सियासी उठापटक 12 बजे के बाद होने लगती है और 4 बजे तक बिल्कुल सुर्खियां बटोरने वाली खबरें आ जाती हैं। तो आज 11 बजे देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऐलान में क्या बात करते हैं और कौन से नेता और पाला बदलते हैं, इसका इंतजार हमें है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।